तो फ्रेंड्स बात करें पहले पॉइंट की, तो पहला पॉइंट है देखिए गाइडेंस की कमी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं, मगर उन्हें सही टाइम पे सही जानकारी नहीं मिल पाती, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें खुद नहीं पता कि कैसे इसका प्रोसेस है, या जो उनके टीचर हैं वो उनको नहीं बता पाते, या उनका जो फ्रेंड सर्कल है उन्हें भी ठीक से नहीं पता। तो जो गाइडेंस है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे। अगर आपके पास सही जानकारी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो आप लगभग नहीं हो पाएंगे। तो गाइडेंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। बात करें फ्रेंड्स दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट है बुक्स की कमी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो असिस्टेंट लोको पायलट बनना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो बुक्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, उनके पास सिलेबस पूरा नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, एग्ज़ाम कैसे देना है, तो जिसकी वजह से वो रह जाते हैं। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना होगा। आपको टेक्निकल, जीके, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, मतलब हर सेक्शन हर सही तरीके से तैयार करना होगा, ताकि आप पेपर में उसको अच्छे तरीके से कर सकें, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है रेगुलर स्टडी ना करना। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। अगर आप इसको नहीं करते, स्टडी रेगुलर नहीं करते, तो आप कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं पास कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि जब आप रेगुलर स्टडी करते हैं तो आप लगभग उसके टच में रहते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के। असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपको रेगुलर पढ़ना होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि अभी वैकेंसी नहीं आई तो हम क्यों पढ़े, हमारा पढ़ा हुआ बर्बाद हो जाएगा, या जब वैकेंसी आएगी हम तब पढ़ेंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे रेगुलर पढ़िए, अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए, ताकि आप टच में रहेंगे। रेगुलर ना पढ़ने से होता क्या है कि आपकी जो मेरिट है वो नीचे आ जाती है। आपको करने होते हैं 60 नंबर का और आप करके आ जाते हैं 40 नंबर का। तो यही फ़र्क पड़ता है रेगुलर स्टडी का। बात करेंगे अगली गलती की जो बच्चे करते हैं अक्सर, कि असिस्टेंट लोको पायलट का जब उन्हें टेस्ट देना होता है तो वो गलत बोर्ड का चुनाव करके उसमें जाके टेस्ट देते हैं और वो रह जाते हैं। अगर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है तब तो आप किसी भी बोर्ड में जा सकते हैं, मगर आप अगर पहली बार टेस्ट दे रहे हैं और आपकी तैयारी कोई अच्छी तरीके से नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि कोई आसान बोर्ड को चुनिए। आप ये मत सोचिए कि आपके घर के पास वाला सबसे बोर्ड कौन सा है तो आप उसी में जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि होता ये है कि पहले से बहुत से बच्चे फेल होकर बैठे रहते हैं और वो बहुत ही अच्छी तरीके से टेस्ट की तैयारी करते हैं, और वो जब जाते हैं दूसरी बार टेस्ट देने तो वो मेरिट को बहुत ही हाई उठा देते हैं और आप वहाँ पे फेल हो जाते हैं। इसलिए आप सही बोर्ड का चुनाव कीजिए, देखिए कि आपको कितना आता है, आप कितना कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप उस बोर्ड में जाके टेस्ट दीजिए। मेरे अगले पॉइंट की जो है खुद पे भरोसे की कमी। बच्चे अक्सर क्या सोचते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के टेस्ट में कि ये बहुत ही बड़ा टेस्ट है, हम इसे पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जब एग्ज़ाम में वो बैठते हैं 90 मिनट, तो उसमें से वो सोचते हैं कोई क्वेश्चन तो हमसे हुए नहीं, तो चलो गलत उलती करके आ जाते हैं, शायद कुछ हो जाए। बच्चे एक तरह से मतलब घबरा जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले से रेगुलर पढ़ना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है और बिल्कुल सही क्वेश्चन करने हैं। असिस्टेंट लोको पायलट के टेस्ट में अक्सर होता ये है कि कई बार मेरिट बहुत ही हाई हो जाती है और कई बार क्वेश्चन में जो हार्ड होते हैं उसकी वजह से बहुत ही कम हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मतलब बिल्कुल सही तरीके से सही क्वेश्चन उसको करके आना है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ गलतियां जो बच्चे करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के टेस्ट में। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट से संबंधित ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नए यूट्यूब चैनल हेल्प जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके बाकी की वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू।